नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के इंदिरा भवन में मौजूद हूं, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा द्वारा देश की बेटी और महिलाओं को हर महीने होने वाली दिक्कतों से कपड़ा मुक्त कराने की योजना शुरू की जा रही है, जिसका आरंभ बिहार में 25,000 महिलाओं से होगा। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि इस योजना का आरंभ कैसे होगा और इसकी फुल डिटेल। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध की नायक रही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की आज पुण्य तिथि है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को रखती हूं। साथियों, आपको याद होगा श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी न्याय पर बात हुई पूरी यात्रा के दौरान, और उस नारी न्याय में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय पर लगातार चर्चा हुई। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं और उसके साथ सामाजिक न्याय की, क्योंकि मैं बिहार के पूरे दौरे से आ रही हूं, बिहार में जो सच्चाई है उससे नेशनल हमारा जो फैमिली हेल्थ सर्वे है वो भी अनजान है। भारत सरकार द्वारा NFHS 6 का सर्वे अभी तक जारी नहीं किया गया है। जो 5 का सर्वे था, जमीनी हकीकत से वो सर्वे कोसों दूर था। आज भारत देश में 40 करोड़ महिलाएं हैं, बच्चियां जिनकी उम्र 11 वर्ष से 49 वर्ष के बीच में है। ये 40 करोड़ है और ये सभी माहवारी पीरियड्स में पैड इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो हर महीने की जरूरत है देश में, हर महीने इन 40 करोड़ महिलाओं की 400 करोड़ सैनिटरी पैड की जरूरत है। 400 करोड़ हर महीने। उपलब्धता की हालत ये है कि बच्चियों के पास बिहार में 80%, ये हमारे सर्वे है जो हमने पिछले कुछ महीनों में किए, बच्चियों से मिले, स्कूल में गए, जो दावे थे, मैं बिहार से शुरू कर रही हूं, ये बेनकाब करते हैं डबल इंजन की भाजपा सरकार के दावों को। दावा किया गया कि बिहार में लगभग स्कूल बताए जाते हैं, जो प्राथमिक उच्च विद्यालय हैं उनकी संख्या जो है ये 44,000 है। पटना उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हर स्कूल में सैनिटरी वेंडिंग पैड मशीन लगनी थी, टॉयलेट्स और डिस्पोजल की व्यवस्था होनी थी। ये सरकारी आंकड़ा बताता है कि 40,000 प्राथमिक विद्यालयों में से अब तक मात्र 350 स्कूलों में हमारी बच्चियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की बात है, डिस्पोजल हो रही है। और इसकी हकीकत भी हमने जानी कि 350 कौन से स्कूल हैं, और उसकी हकीकत मैं लेकर आपके सामने आई हूं, जिसे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से उन सरकारी स्कूल के अभी आज स्कूल जाती बच्चियों से भी बात हुई, अभी के सुबह के भी वीडियो है, कि शायद हमारे इस 3 महीने की मुहिम में सरकार जागी हो और कहीं पैड की मशीनें कहीं कहा गया। एक सेकेंड अभी बंद करिएगा। इसी के मद्देनजर जो काम सरकार को करना था, बिहार सरकार को, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत आज इस समय भारत में शुरुआती तौर में 3 जगह अपने फंड से सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाई। वो मशीनों पर आज हमारी कम से कम नहीं 50 बहनों को हमने रोजगार दिया है। बिहार के विशाली और बिहार के जो है बेगूसराय में और एक दिल्ली में प्रोजेक्ट लगाकर हमने 50 बहनों को घर बैठे बैठे काम और कमाई प्रियदर्शनी प्रोजेक्ट के तहत ऑलरेडी दे दी है। हमारा लक्ष्य है कि हम देश के 50 राज्यों में जो काम सरकार और देश को करना है, अगर नियत हो तो वो काम होते हैं और हम करके दिखा रहे हैं। आज महिलाओं को फ्री हमने सैनिटरी वेंडिंग पैड बनाने की मशीन दी, फ्री प्रशिक्षण दिया। शुरुआती तौर पर 50 से अधिक बहनें
काम कर रही हैं, पैड बना रही हैं, कमाई कर रही हैं, और ये पैड हम बेच नहीं रहे। कल श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस पर बिहार में 25,000 हमारी बेटी और बहनें कपड़ा मुक्त होने जा रही हैं। ये हमारी पहली पहल के तहत हुआ है कि मात्र 2 महीने में हमारी मशीनों से बहनें जो पैड बना रही हैं वो फ्री हमारे उन गाँव में जा रहा है जो सर्वे में बेटियों ने बताया वो कपड़े इस्तेमाल करती हैं, और कल से 25,000 वो बेटियां, वो गरीब महिलाएं कपड़ा मुक्त होने जा रही हैं। सो इसी को लॉन्च करते हुए हम लोगों ने प्रियदर्शनी उड़ान सैनिटरी नैपकिन योजना की शुरुआत की, जिसका एक वीडियो में आपको सब सामने आएगा। तो वो वीडियो आपके सामने है। और गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए प्रियदर्शनी उड़ान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने एवं उनको रोजगार देने के साथ साथ फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 3 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। पहला बेगूसराय, अपने हाथों से ये नैपकिन बनाए हैं, और आगे भी जो भी दीदी प्रशिक्षण लेंगे उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और महिला कांग्रेस के द्वारा ये सब कुछ किया गया है। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और नैपकिन भी बांटा जाएगा। इसलिए मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीदी को और नमिता भूषण दीदी को और राहुल गांधी भैया को और जो अलका लांबा दीदी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। वैशाली, सबसे पहले व्यक्ति, उसके बाद उसके बाद ये फिलिंग मशीन, इसमें हम पैड को फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ कटिंग होती है और उसके बाद यहाँ सैनिटाइज होता है। तीसरा दिल्ली, महिला कांग्रेस द्वारा फ्री प्रशिक्षण मशीन हमें दी गई है, जिससे गरीब महिलाएं और बच्चे जो सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पाती उन्हें ये फ्री में ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए महिला कांग्रेस और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का हम धन्यवाद करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कदम उठाया। मेरा नाम है काजल कुमारी, मैं दिल्ली हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लड़कियों को अभी तक इतना जागरूक नहीं हुए हैं जो हमें पैड नहीं सके, हम अभी भी कपड़ा ही इस्तेमाल करते हैं। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं अपने नेता से, अपने राज्यपाल से, अपने मुखिया से कि हमें पैड देने की सुविधा दे। और हमने सुना है महीने के हर एक तारीख को हर विद्यालय में पैड मिलना चाहिए, बट वो अभी हम लोगों को नहीं मिला है। हमारी यही उम्मीद है, क्या हम लोगों को ये सरकारी विद्यालय की छात्रा है और किस कक्षा में पढ़ती हो बेटा? 8 क्लास में पढ़ती हो। तो तुम्हारे जब पीरियड्स आते हैं तो स्कूल से तुम लोगों को सैनिटरी पैड मुफ्त में दिया जाता है क्या? सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। और तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा सखी रूम बोल के जिस समय तुम्हारे पीरियड्स आते हैं तो कुछ ऐसा रूम बना हुआ जहाँ तुम आराम कर सको? या सैनिटरी पैड बनाने की मशीन वगैरह कुछ वैसी लगी हुई है? कहाँ पढ़ती है? किस क्लास को पीरियड है और आज स्कूल नहीं गई छुट्टी पर? हमारे विद्यालय में सैनिटरी पैड की व्यवस्था है? हमारे विद्यालय में व्यवस्था नहीं है ना। ये बिहार के एक सरकारी विद्यालय की छात्रा आपके स्कूल में पीरियड्स जब आते हैं आप सैनिटरी पैड वगैरह दिया जाता है? कुछ 300 रुपये की राशि सरकार देती है विद्यालय सरकार की। जिस समय आपकी पीरियड्स आते हैं कुछ सखी रूम वगैरह आराम करने के लिए कमरा बना हुआ है जिसमें आप पीरियड्स आपके स्कूल में आ जाते हैं। महिला कांग्रेस का प्रण है हर हाथ काम, हर हाथ कमाई। इसके बाद एक बच्चियों का सुबह लेटेस्ट है वीडियो। सुनो बच्ची सब, तुम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ती है? किस क्लास में पढ़ती है? तुम तो तुम लोगों को क्या स्कूल में सैनिटरी मशीन वगैरह कुछ लगा हुआ है? नहीं। तो और कोई सुविधा है उस तरह का सखी रूम बोल करके रूम बना हुआ है जहाँ आपको सैनिटरी पैड बदल सके, आराम कर सके? ऐसा कुछ नहीं। और क्या बोलते हैं, आपको पैसा वैसा कुछ आता
के लिए ये सुविधा सैनिटरी पैड के लिए सुविधा के लिए पैसा 300 रुपया महीना आता है क्या? देखिए, यहाँ पर नीतीश सरकार का दावा है कि बच्चियों को साल का 300 रुपया, सालाना, महीना नहीं, साल का 300 रुपया पैड के लिए आता। और बच्चियों से जब हमने पूछा, उन्होंने कहा ये सरकारी सिर्फ एक झूठा प्रचार है, हमें पैसा बैंक में या हमें पैसा नहीं मिलता, पैड नहीं मिलते, सखी रूम। और अभी ये जो है ग्रामीण बिहार में हाइजीनिक उत्पादनों का दावा किया जा रहा है 39% तक सीमित है। अगर हम इसे 40 माने, यानी कि 60% महिलाएं आज भी 21वीं सदी के आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल करके गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है, और सरकार सिर्फ अपने खोखले विज्ञापन, प्रचार और प्रसार में लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मशीनें जो 40,000 स्कूलों में पैड की उपलब्धता होनी चाहिए थी, वो सरकारी दावे 350 स्कूलों के भी यहां पर बेनकाब होते हैं। अब मैं आपको बिहार का ये जो सर्वे था, हमें मजबूर किया कि बिहार से शुरुआत की जाए, और जो बच्चियां हमारे सर्वे में, जो गांव हमारे सर्वे में आए कि यहाँ पर 80% बेटियां और महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, हमारे इस प्रयास से कल तक 25,000 के करीब बिहार की ये महिलाएं और बच्चियां पहले चरण में कपड़ा मुक्त हो जाएंगी। और एक बेटी ने काम मांगा, और आज वही बेटी दिल्ली के अंदर एक नहीं 5 महिलाओं को काम दे रही है, क्योंकि जब हमने उसे मशीन दी तो उस महिला को, उस बच्ची को काम तो मिला, लेकिन आज वो 5 महिलाओं को और उस मशीन पर प्रशिक्षण देकर, मदद लेकर उस काम में लगा रही है। अब मैं आपको याद दिलाती हूं राजस्थान की सरकार के बारे में। राजस्थान का भी हमने सर्वे किया कि राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार के दौरान 19 नवंबर 2011 को प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 19 नवंबर 2011 जब इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था। 11 से 45 साल की 1,23,00,000 महिलाओं को कांग्रेस की सरकार फ्री पैड दे रही थी। 1,23,00,000 महिलाओं को, जिसकी लागत सालाना 290 करोड़ का बजट था, सबको मिल रहे थे। आज वहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। हमने जब पता किया कि वहां की हकीकत क्या है, तो ये एक हकीकत हमारे सामने आती है। फ्री के सैनिटरी पैड दोबारा सरकार को ही बेचे जा रहे हैं। उड़ान योजना में 1.5 करोड़ का घोटाला, कुछ पैड ऑनलाइन कंपनियों को भी बेच दिए गए। ये हो रहा है राजस्थान की डबल इंजन की जो बेटियां आज पैड का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो गरीब है, महंगा है पैड, बेरोजगारी है, बीमारी का गंभीर शिकार हो रही है। ये पैड पे उनका हक था, और राजस्थान में 1.5 करोड़ रुपए के ये पैड खरीदे गए, बच्चियों तक नहीं पहुंचाए गए, सिर्फ रजिस्टर में दर्ज कराकर पैड वापस लेकर गाड़ी में गए। छापा पड़ा तो पता लगा वही दोबारा सरकार को बेचे जा रहे थे। और ये चारों कल्प्रिट्स हैं। पूछताछ कीजिए, ये 1.5 करोड़ रुपया की हिस्सेदारी किस किस की थी। हमने वहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी राजस्थान में बात की। आखिरी बार 16 नवंबर 2024 को आखिरी बार 810 पैड आए थे। ये राजस्थान की भरतपुर की सच्चाई है। 810 पैड आए थे। महिलाएं हमसे पूछती हैं तो हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, ऊपर से नहीं आए, हम क्या करें। आंगनवाड़ी सेविकाएं भी मजबूर हैं। और इसी को लेकर एक वीडियो है, मैं वो आपके सामने राजस्थान की भी अब सच्चाई को रख रही हूँ। ये मामले अत्यंत गंभीर है। 40 करोड़ की जिंदगियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछली राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत 290 करोड़ रुपए का बजट रखा था। योजना में महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, लेकिन क्या ये योजना कारगर साबित हुई? भरतपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में है, यहाँ पता करते हैं यहाँ क्या स्थिति, स्टॉक कब आया, कितना आया, कितनी बढ़ी। 16/11/24 में आई थी, और ये 810 की सर्टिफिकेशन आई थी। यानी नवंबर के बाद से नहीं, नवंबर के बाद से नहीं आई। पहले तो मिलते थे, अब तो आप ही कर रहे हैं। इधर आपके लिए करने दिक्कत आती है कुछ। पैड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने की वजह है पुराना टेंडर खत्म हो गया। आपको पता है इसकी मार्केट कितनी बड़ी है? अगर 40 करोड़ महिलाएं हैं और हर एक को 10 पैड हर महीने चाहिए, तो 400 पैड हमारी खपत है, हमारी जरूरत है, हमारी डिमांड है।
सप्लाई कहां है? सप्लाई बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है, जिन्हें ये चाहते हैं उन्हें ये बिजनेस, और ये बिजनेस सालाना कितने का है? ये सालाना बिजनेस लगभग बताया जा रहा है कि अगर 400 करोड़ पैड महीने के हैं, 5 रुपए का भी पैड हो तो 2000 करोड़ हर महीने का बिजनेस है, हर महीने 2000 करोड़। और इसे अगर आप साल का बजट गिने तो ये कम से कम नहीं हजारों करोड़ों का बिजनेस है। सरकार सब्सिडी के नाम पर इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैड खरीद रही है, लेकिन पैड भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे हैं। क्यों सरकार इन 40 करोड़ बहनों को घर बैठे बैठे काम और कमाई के संसाधन नहीं दे सकती? जो महिला कांग्रेस ने प्रियदर्शनी उड़ान के तहत, आत्मनिर्भरता की उड़ान के तहत इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्ण पिछले 3 महीने करके दिखा दिया है कि हमने मशीन लगाई, हमने प्रशिक्षण दिया, हमने महिलाओं को घर बैठे बैठे सुरक्षित काम और कमाई दी, और उन पूरे गांव को हमने पूरी तरह से कपड़ा मुक्त कर दिया है। ये हमने मात्र 3 महीने में कर दिखाया है। ये डबल इंजन की सरकारें क्या कर रही हैं, मैं आपको लेकर चलती हूं। ये सारे के सारे सर्वे हैं, मेरा अपनी आंकड़े जानकारियां नहीं है, ये सारे के सारे सर्वे जो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा 5 तक हुआ है, 6 की जानकारी हमें नहीं अभी दी जा रही है। उड़ीसा, मलकानगिरी व कालाहांडी में 97%, यानी कि 100 में से 97 महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। ये हमारे देश के, भारत के राज्यों की 21वीं सदी में महिलाओं की, बच्चियों की दशा इतनी गंभीरता है, जिससे महिला बाल विकास मंत्रालय कहे, महिला आयोग कहे, बाल आयोग कहे, सरकार पूरी तरह से अनजान नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर बैठी है सच्चाई के बाद भी। 98% को मासिक धर्म के मूल कारण और अंगों की जानकारी तक नहीं दी जा रही। जागरूकता पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अवेयरनेस, जागरूकता के ऊपर। हाँ, पैड लग गए, मशीनें लग गई, लेकिन वो मशीन की बिजली की तार कटी हुई है। क्यों? व्हाइट वॉश चल रहा है, इसमें तार कट गई है, तार जुड़ेगी, मशीन चलेगी, मशीन चल गई, लेकिन पैड डालना भूल गए। पैड कौन डालेगा ये मालूम ही नहीं है स्कूलों में। जुआंग जनजाति उड़ीसा की 85% महिलाएं पुराने कपड़ा उपयोग करती हैं धोने और सुखाने की अस्वच्छ पद्धतियां आज भी इस देश में इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें लगा कपड़ा है इस्तेमाल करेंगी, लेकिन नहीं, वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और उसको धोती हैं, उसको सुखाती हैं, अगले महीने फिर इस्तेमाल करती हैं। ये हमारे भारत की आज सच्चाई है, आधी आबादी 40 करोड़ की। दिल्ली की झुग्गियों में, मैं भारत की राजधानी दिल्ली में भी आ रही हूं, दिल्ली की झुग्गियों में एनजीओ चेतना के अनुसार 59% आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है पैड खरीदने के लिए। ये राजधानी दिल्ली के झुग्गी, स्लम, गरीब मजदूर जो है, उनकी घर की महिलाओं और बेटियों की स्थिति है कि 60% राजधानी दिल्ली में भी कपड़ा इस्तेमाल करने को जो है वो मजबूर है। और यही सरकार, आप देखिए 2028 जीएसटी काउंसिल की बैठक आपको याद होगी कि सरकार ने इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया था कि पैड के ऊपर भी जो जरूरत की चीज है, जो लग्जरी नहीं है, जरूरत है, उस पे भी 12% जीएसटी लगा दिया था। हम सब ने विरोध किया, आंदोलन हुए, दबाव बना सरकार को, झुकना पड़ा सरकार को, और 12% पैड पर, रेडीमेड पैड पर जो है इन्होंने उस जीएसटी को वापस लिया। पर जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि हमारी बहनें आज जो बना रही हैं, मटेरियल रॉ हम खरीद रहे हैं, उस पर भारी टैक्स उनको देना पड़ रहा है। तो यानी कि यहां से नहीं तो वहां से सैनिटरी पैड की जो कीमत है, मैं एक बक्सा जो है दूसरी कंपनी का भी लाई हूं, मैं इसमें देख रही थी कीमत क्या है। 6 पैड 83 रुपीज के, यानी कि एक पैड 10 रुपए का, 10 पैड 100 रुपए के हैं। और हमारी महिलाएं मात्र लागत सब मिलाकर, इसमें आपको मालूम है इसकी एक्चुअल कीमत क्या है? मात्र 2 रुपया। वो 10 रुपए में एक पैड दे रहे हैं और हम 10 रुपए में 5 पैड मात्र 2 रुपए में हमारी बहनें बना रही है, और उसमें प्रति पैड 50 पैसा कमा भी रही है। ये कमा रही है तभी तो उनको हम काम और कमाई दे पा रहे हैं। हमने जब देखा कि बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता से शुरू से अंत तक चीजों को किया जाए,
तो ये हजारों करोड़ों रुपए का जो सालाना और महीने का एक बिजनेस बन चुका है, इस पे भी माफियाओं का, भ्रष्टाचार का अपना जो है वो पूरा कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से आज देश में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। मैं इसी चीज को लेकर आज तमाम मेरी महिला कांग्रेस को इस बात की बधाई देती हूं कि हमें भी 3 महीने पहले लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट करना सच में कितना आसान होगा, ये कामयाब होगा या नहीं होगा। हम महिलाओं को मशीन के साथ फ्री प्रशिक्षण के बाद क्या काम और कमाई दे पाएंगे, जिसको करने में हम सफल हुए हैं। और आज बिहार में 25,000 महिलाओं को श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर हमने इसलिए ये दिन चुना क्योंकि ये विजन, ये सोच श्री राहुल गांधी जी की थी कि भारत जोड़ो यात्रा में जब महिलाओं से मिले तो उनके आर्थिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण की बात हुई, उनके काम और कमाई, रोजगार की बात हुई। कल दिल्ली के ताल कटोरा में कांग्रेस द्वारा रोजगार मेला लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन महिला कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सीधा महिलाओं को रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता के एक पंख दिए हैं और जो एक कामयाब है। अगर सरकारें इसी तरह कामयाब ईमानदारी के साथ काम करेंगी तो मुझे लगता है ये जो हर महीने हमारी अपनी जरूरत 400 करोड़ पैड की है, हर महीने 400 करोड़ पैड की ये महिलाएं बना सकती हैं, वो सक्षम है, वो बना रही हैं। और ये 400 करोड़ अगर 10 पैड भी हो और 400 करोड़ आपको चाहिए तो कितने, आप 4,000 करोड़ हो गया। 400 को 10 से मैं अगर गुना करूं तो 4,000 करोड़ बनता है। सो आप देख रहे हैं हजारों करोड़ों का बिजनेस भी यहाँ पर बच्चियों को इस तरीके से। सो इसी से संबंधित मैं कहूंगी, अगर आपके कोई भी सवालों पर, हमारा ये मकसद था कि बिहार, गुजरात और इवन कि मैं आपको एक और सच्चाई बता रही हूँ, ये देखिए ये भी आया है अंडर स्कैनर, कट इन जीएसटी रेट ऑन सैनिटरी पैड, राइट। उसके बाद भी 20% सैनिटरी पैड यूसेज है इंडिया में। ये मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट्स हैं कि देश में 20% सैनिटरी पैड जो आधुनिक है, महंगे हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनों से, जो चीन से आई, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और मेक इन इंडिया की मशीनों को हमने लिया है। और आपने बड़े बड़े उद्योगपति जो चाइना की मशीनें लेकर आपको सब्सिडाइज रेट पर पैड दे रहे हैं और वो भी पैड बच्चियों तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार की बलियां चढ़ रहे हैं। सो ये मॉडल अपने आप में, और एक और आपने देखा ये माई बहन मान योजना, हमने कहा है कि हम बिहार में अगर सरकार में आएंगे तो हर महिला को प्रति महीने 2,500 रुपया देंगे। अब बात थी कि वो 2,500 रुपया लेकर सरकार से उसको खर्च कर देगी, उसे जमा करेगी, रखेगी, या उसे इन्वेस्ट करेगी। प्रियदर्शिनी उड़ान ने उन बिहार की महिलाओं को, इवन आप देखेंगे तेलंगाना में, कर्नाटक में, हमारी जो सरकारें आर्थिक हर महीने लाभ दे रही हैं, हम उन महिलाओं को किस तरीके इन्वेस्ट करके, बिजनेस करके, काम और कमाई करके वो अपने आप को आर्थिक सशक्त करते हैं, इस पे ध्यान है। अब ये 2,500 रुपया जब महिलाओं को मिलेगा तो इससे क्या लेंगी, कच्चा माल लेंगी, और 2,500 जब कच्चे माल पर लगाएंगी, प्रोडक्ट बनेगा तो वो 2.5 का 5,000 करेंगी, और अगले महीने फिर सरकार का 2,500 आएगा और उसका 5,000 जमा होगा। और ये कामयाब मॉडल पिछले 3 महीने में हर सर्वे के बाद हमने किया है, जो देश के सामने एक सच्चाई। और स्कूलों की भी हालत मैं आपको बताऊंगी, ये आपका गुजरात का, हमारे पास 2019 और 20 के बाद आंकड़े ये सरकार जारी करने से डरती है। ये सरकार आंकड़े, सच्चाई नहीं लाना चाहती क्योंकि ये बेनकाब होती है। 2019 और 20 के बाद हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि 29% किशोरियां जिनकी उम्र 14 से 17 थी उच्च माध्यमिक स्कूल में रही हैं। कितनी? 29% रह गई है। मैं इसको चलिए 30 मान लेती हूँ। 30% बच्चियां स्कूल में रही, बाकी 70% बच्चियों ने, जिनकी उम्र 14 से 17 है, मात्र इस महामारी की वजह से, सुविधाएं ना होने की वजह से अपनी स्कूली शिक्षा को गुजरात में छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में 15 से 17 वर्ष की उम्र की 10% लड़कियों की उपस्थिति है। स्कूल में कितनी है? मात्र 10% बच्चियां पढ़ रही हैं और 90% की उपस्थिति नहीं है। ये आपको लगता है कि बहुत
आम बात है। राष्ट्रीय रिपोर्ट एनसीपीआरसी की रिपोर्ट हमारे पास अभी तक यही है। 2000 बल्कि 15 और 18 वर्ष की लड़कियों में 39.4%, यानी कि मैं फिर इसको 40 मान लेती हूँ, 40% स्कूली शिक्षा से बाहर हो चुकी हैं। ये नेशनल सर्वे है कि 100 में से 40 बच्चियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। आपको लगता है कि इस आधी आबादी के बिना इस देश का विकास आगे जा सकता है? गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी मात्र आपके ये भ्रष्टाचार, आपके खोखले विज्ञापन, प्रचार प्रसार की वजह से हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं गंभीर बीमारी का शिकार होकर जो है मौत के आंकड़े भी देखेंगे तो कम नहीं है। मैं आज एक बार फिर से कांग्रेस नेता, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी का तहे दिल से इसलिए धन्यवाद करते कि अगर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा ना की होती, उसमें नारी न्याय के नारे के तहत महिलाओं के नारी के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय पर बात ना की होती, तो शायद आज हम इस दिशा में बढ़ भी ना पा रहे होते। और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उस दिशा में हम महिलाओं की, बच्चियों की खासतौर से जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वच्छता के रूप में भी एक बड़ा बदलाव लाने के ईमानदारी से कामयाब प्रयास को होते हुए देख रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसी से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हो तो उनका स्वागत है। पहले इससे संबंधित आपका कुछ भी रहे, क्योंकि मैं आपसे देखिए उम्मीद करती हूँ ये 40 करोड़ हमारी भारत की महिलाओं और बेटियों की समस्या है, जिसके खोखले नारे, विज्ञापन किए जा रहे हैं। सच्चाइयाँ आपको भी कहूंगी, जाइए इन राज्यों में, सच्चाइयाँ बेटियों से स्कूल में, गांव में बात करिए और सरकार के सामने सच्चाई लाकर रखने का काम करिए। कुछ पत्रकारों ने सच्चाइयाँ रखी हैं। एक और था हमारे पास वीडियो, था। ठीक है, आपका कोई सवाल हो? क्या है आपका सवाल? अगर महिलाओं से संबंधित है उनके किसी भी, तो आपका सवाल का सवाल है मैम। हिमानी नरवाल आपकी यूथ कांग्रेस की थी हरियाणा में, जिनकी फरवरी में जो है हत्या कर दी गई थी। कल यूथ कांग्रेस की एक लिस्ट आई है जिसमें हिमानी नरवाल को प्रदेश महासचिव पद का जो है बनाया गया है। और बीजेपी यह सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली किस तरह की है कि जो व्यक्ति पार्टी में नहीं है, दुनिया में नहीं है, उसको पद दिया जाना है। देखिए, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश भर में मेरे 5 लाख ऑनलाइन सदस्य हैं और बहुत सी महिलाएं, कम से कम नहीं 4-5 महिलाएं सेम ही नाम की है, सेम ही राज्य से भी है। तो नाम सेम होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तो बात कर, और या तो क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है। तो इसको इतना बड़ा बात का बतंगड़ बनाना भाजपा के पास दिखाता है कि मुद्दे विहीन हो चुके हैं, या मुद्दों से भटकाने के लिए इसको इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं। क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है, और या फिर हो सकता है एक नाम की 2 भी महिलाएं हो। ये भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जिन्होंने सूची जारी की वो आपको बेहतर बता पाएंगे। अच्छा कलकर जी, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ जी मैम। एक तो ये जो आप ऐड बना रहे हैं, हाँ 2 रुपए का, हाँ 50 रुपए कमा रहे हैं, 50 पैसे प्रति पैड महिला कमा रही है। क्या उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिल रहा है उन महिलाओं को? बिल्कुल। और दूसरा, आजकल 2-3 केस को लेके जो महिलाओं को विलेन बनाया जा रहा है, क्या डायन प्रथा, सती प्रथा जैसी वापिस आ रही है? कई लोग, हमारे प्रधानमंत्री भी उसमें है, शादी करके छोड़ देते हैं। उस औरत के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता कि वो अकेली कैसे व्यतीत कर रही है, समाज उसको किस तरीके से देख रहा है। मेरे 2 प्रश्न। देखिए, आपकी पहली बात का जवाब कि महिलाओं को उनका मेहनताना मिल रहा है, उसका जवाब ये है कि ये सैनिटरी वेंडिंग मशीनें जो हैं, ये महिला कांग्रेस ने अपने फंड से लगाई है, फ्री में लगा कर दी है उन महिलाओं के समूह को। एक महिलाओं ने अपना समूह बनाया, हमने अपने फंड से फ्री मशीन, फ्री प्रशिक्षण
30,000 पैड एक महीने में बनते हैं उस मशीन से, उसका फ्री में हमने रॉ मटेरियल दिया, उन महिलाओं ने बनाया और उन महिलाओं को प्रति पैड 50 पैसे देने का काम भी महिला कांग्रेस ने अपने फंड से कर दिया है। इन महिलाओं को जो इनका भुगतान है वो हो चुका है और ये पैड आज वितरण के लिए बिहार में 25,000 बहन और बेटियों को मिलने जा रहे हैं और कपड़ा मुक्त होने जा रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू से अंत तक महिलाएं ही बना रही हैं, महिलाएं ही बेचेंगी, महिलाएं ही खरीदेंगी और महिलाएं ही इस्तेमाल करेंगी। ये हमारी जरूरत है, हम ही पूरा करेंगे। हम पुरुषों पर या सरकार पर अब इसके लिए निर्भर नहीं रहेंगी। हमारी कोशिश है कि हम देश में महिलाओं को इस काम में घर बैठे बैठे मशीन काम रोजगार दें और ताकत दें। अब आपने कहा कि हमने सती प्रथा से लड़े, हम दहेज प्रथा से लड़े, हम बहुत सी ऐसी प्रथाएं जिसका जिक्र किया लड़े। क्या हम उस दौर में वापस जा रहे हैं? अगर आप कहती हैं तो मुझे भी लगता है कि शायद डर है, उसी दिशा में जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आज देश में उस संघ आरएसएस की सोच के लोगों का राज है, जिन्होंने महिलाओं को, मनुस्मृति में भी आप देखेंगे किस तरीके का उनके प्रति नजरिया आरएसएस और भाजपा का रहा। आज आरएसएस 100 साल पूरे कर रही है, लेकिन इन 100 सालों में आरएसएस की प्रधान, मुखिया, अध्यक्ष महिला नहीं हो सकी और भाजपा में भी नहीं। तो बिल्कुल महिलाओं के ऊपर इस तरीके से हमले करने की सोच, आपने अभी हरियाणा में बात की, हिमांशी नरवाल हमारी शहीद की पत्नी पर हमला करते हैं, वो कर्नल सफिया कुरैशी पर हमला होता है, हमारी बेटियां और भी मैं कितनी आपको गिना सकती हूँ, और जहां पर भाजपा के नेता उस अपराध में शामिल हैं और उन बेटियों के, आपका अंकिता भंडारी का ही आपका मामला और बहुत से ऐसे मामले हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, भाजपा इस सोच के ऊपर, रूढ़िवादी सोच के ऊपर लौट रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो सावित्रीबाई फुले मूवी है, उसके ऊपर रोक लगाना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भाजपा, आरएसएस आज भी उस अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहती है, उसे बेनकाब नहीं होने देना चाहती है। पर हमारी एनएसयूआई ने कल राहुल जी के जन्मदिन पे सिनेमा हॉल पर फ्री शो छात्रों के लिए किया है कि वो आए और इस मूवी फूले को देखें, क्योंकि वो फूले, सावित्रीबाई फूले जी हमारे दलित समाज से आती थी, देश की पहली महिला अध्यापिका रही, आज देश में बालिका विद्यालय की शुरुआत करने वाली वो थी। उन पे एक मूवी आती है और आरएसएस भाजपा को उस पे विरोध होता है, तो आप समझ लीजिए बदलाव हम में तो आ रहा है, लेकिन भाजपा और आरएसएस की सोच में बदलाव नहीं आ रहा है। और इसका असर समाज में इसलिए दिख रहा है कि आज देश में और अधिकतर राज्यों में इनका राज है और इनकी सोच थोपी जा रही है, जिसके खिलाफ हम गांधीवादी सोच को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मालूम नहीं आपका सवाल क्या, मैंने वही कहा, महिलाओं से संबंधित कुछ भी है, महिलाओं से संबंधित और बिहार से भी संबंधित ये सवाल। हाँ मैं सुन पा रही हूँ। अलका जी, जिस राज्य का आप जिक्र करते हैं, उस राज्य में चुनाव भी है और कुछ दिन पहले वहाँ एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना और सही समय पर अस्पताल न पहुँच पाने की वजह से उसकी मौत भी हुई। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें भी बिहार से निकल कर आ रही हैं। क्या ये सिर्फ चुनाव के वक्त की कांग्रेस की कोशिश है या फिर कुछ एक लंबी लड़ाई इस पूरे महिला समाज को लेकर कांग्रेस की नहीं? देखिए, आपने सही कहा, आपने बिहार की उस दलित नाबालिग बेटी के बात की जिसका बलात्कार होता है और उसके बाद मात्र स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर ना मिलने की वजह से वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। और अगर आप इस बच्ची के बाद, अभी मैं पढ़ रही थी, फिर एक बार दिल दहलाने वाला मामला उड़ीसा से आया कि उड़ीसा के अंदर 20 साल की एक बेटी को 10 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। मैं पूछना चाहती हूँ, ये भाजपा शासित राज्य डबल इंजन की सरकारों में ही अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है? हमने इससे पहले उड़ीसा में शायद इतना लंबा राज एक सरकार रही, इतना जघन्य अपराध नहीं सुना, लेकिन आज जैसे ही उड़ीसा में भाजपा की सरकार आती है, अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है और इस तरह का अपराध होता है। मैं बिहार में फिर कहूंगी, आपने कहा चुनाव तक,
राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आज जातिगत जनगणना को लेकर सबके हक और अधिकारों की संविधान के तहत जो बात हो रही है, वो एक दो दिन की किसी चुनाव को देखकर बात नहीं हो रही है। और ये चुनाव अब आया है, लेकिन लगातार राहुल गांधी जी महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के लिए, चाहे वो हाथरस वाला मामला हो, चाहे वो हमारी विनेश फोगाट पहलवान बेटियों का जंतर मंतर पर आना और न्याय मांगने की बात हो, उन्नाव की बेटियों की बात हो, ऐसा नहीं है ये हम पहली बार उठा रहे हैं। पर स्वाभाविक तौर पर जहां चुनाव होता है वहां पर सत्तारूढ़ी दल जो है उनकी चहलकदमी बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक तौर से विपक्ष को भी लगता है कि समय रहते उनके जो झूठा है, उनका जो छलावा है, उससे धोखे से वहां की जनता को बचाया जाए। और हमने अपने वायदे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, माफी चाहूंगी, तेलंगाना की सरकारों, कर्नाटका की सरकारों, हमने जो आर्थिक सहायता की बात की, आप उस पर जाइए, मैं कहूंगी तेलंगाना और कर्नाटका पता करिए कि हम जो कह रहे हैं वो आर्थिक सहायता, मदद हर महीने वहां मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो स्वाभाविक ये 2500 रुपया महिलाओं को बिहार में मिलेगा और इनसे इनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से वो बाहर निकलेंगे। पर दुख और चिंता की बात है, केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है इस आधी आबादी से, हर तरीके से मुंह मोड़ा हुआ है। 33% महिला आरक्षण पास, थैंक यू मोदी जी, लागू नहीं होने देंगे। चुनौती दे रही हूं, बिहार में चुनाव है, नियत साफ है ना, जुलाई में आ रहा है लोकसभा का सत्र, कह दीजिए सब समर्थन करेंगे कि बिहार पहला राज्य होगा जहां पर 33% महिला आरक्षण के तहत हम कोई इफ एंड बट नहीं लगा रहे, चुनाव होगा। कहिए तो सही, आपकी नीयत साफ हो जाएगी। उल्टा जातिगत जनगणना को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई उसने भी बेनकाब हो गए। उस अधिसूचना में जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है और कहते हैं कांग्रेस बौखला गई, कांग्रेस धोखा दे रही है। आप अपना अधिसूचना को पढ़िए, मैं पत्रकारों को भी कहूंगी और भाजपाइयों से पूछिए इसमें कास्ट, जाति शब्द कहां लिखा हुआ है, और नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा हुआ है। और कब होगी जाति जनगणना? जो 2011 में हुई, 21 में होनी थी वो जाति जनगणना, 21 की 22, 23, 24, 25, 26 नहीं, 27 में होगी। क्यों? और 28 में आप उसको अपने मन मुताबिक क्या करेंगे मालूम नहीं, क्योंकि 29 में चुनाव खड़ा हुआ है। ना महिला आरक्षण का पता है, ना जाति जनगणना का पता है, ना देश के संसद बुलाई जा रही है। तो हर तरीके से आज केंद्र की भाजपा सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकारें बेनकाब हो रही हैं। और नीतीश कुमार जी को मैं लेकर, सच में उनके स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। वो पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य न होने का जो लाभ है गलत तरीके से वो भाजपा और भाजपा के नेता वहां पर उठा रहे हैं। ये भी हमारे लिए चिंता बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी को, एक मुख्यमंत्री को, अपने राज्य की हर चीज को देखना था, वो किन्हीं कारणों से इसे नहीं देख पा रहे, जिसका खामियाजा बिहार की जनता और खास तौर से इन हमारी बहनों और बेटियों को उठाना पड़ रहा है। मैम, दिल्ली में करोल बाग में एक प्रोजेक्ट, हमने पहले 3 प्रोजेक्ट लगाए। एक दिल्ली के अंदर करोल बाग है, आप कभी भी जाएं उसे विजिट कर सकते हैं। वहां पर हमने यूनिवर्सिटी की बच्चियां जो अपनी पढ़ाई कर चुकी हैं, रोजगार की तलाश में थी, वो मेरे पास आई काम मांगने के लिए। मैंने उनको काम की जगह रोजगार दिया। आज वही हमारी बेटियां, 4 महिलाओं, 4 और बेटियों के साथ मिलकर ये पैड बनाने का काम, ये जो हमारा है, ये हमारी इन्हीं बेटियों ने बनाए हुए, ये इन्हीं के हाथ के पैड है। दिल्ली में अभी हमने प्रोजेक्ट किया, कामयाब होता है नहीं होता, 2 बिहार में, बेगूसराय और वैशाली, और एक दिल्ली में इसलिए लगाया कि मैं अपनी देख रेख में इस प्रोजेक्ट को क्या कमी है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी, उसको मैं यहाँ हैंडल कर रही थी, तो इस वजह से वहां पर भी दिक्कत आई, तो उसको हम आसानी से दूर राज्यों में भी कर पाए। मॉडल हमारा पूरी तरह से कामयाब हुआ है। प्रियदर्शनी उड़ान, इंदिरा जी का नाम से हमने प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत कर दी, और देश के हम जल्द, आप देखेंगे 50 जो है जिलों में हम इसकी जल्द शुरुआत करके इस कामयाब मॉडल देश की और राज्यों की सरकारों के सामने रखने जा रहे हैं। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।